हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और कल 1 जुलाई था, कल कनाडा डे था, बट हमने कुछ भी नहीं किया। सच में मैं खुद शॉक थी क्योंकि हम सोच रहे थे कि कहीं जाएंगे। फायरवर्क्स होते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह जगह फायरवर्क्स होते हैं। इवन कि हमारे टाउन में भी फेयर लगा हुआ था, कनाडा डे सेलिब्रेट हो रहा था, तो हम वहां भी नहीं गए क्योंकि हम लेट उठे। और उसके बाद जब हमने सोचा कि चलो खैर हम फायरवर्क्स ही देखाएंगे क्योंकि हमारे घर के सामने ही था बिल्कुल, तो हमने सोचा कि मतलब वहीं चले जाएंगे रात को। बट वहां भी हमारा जाने का हुआ नहीं। तो एनीवे तो ये था हमारा कनाडा डे का अपडेट विच वाज वेरी शॉकिंग। तो बट एनीवे कल कनाडा डे था और आज भी छुट्टी है, आज संडे है, 2 जुलाई है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम नए आते हैं कनाडा। जहाँ फिर हम 12th के बाद आ रहे हैं, मतलब जहाँ फिर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जहाँ फिर कोई एज ए वर्किंग प्रोफेशनल कोई आ रहा है। बट मुझे लगता नहीं कि हो सकता है जो वर्किंग प्रोफेशनल आ रहे हैं, चाहे इवन दो कि स्टूडेंट्स को भी ये चीज मालूम हो जो आज हम बात करने वाले हैं। बट कई बार हमें चीजें नहीं पता होती जब हम नए आते हैं कनाडा में, क्योंकि दूसरी कंट्रीज के हर किसी के रूल्स जो आते हैं वो अलग रहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में कि हाउ इम्पोर्टेंट द क्रेडिट कार्ड इज इन कैनेडा, नॉट टू जस्ट गेट इट, टू यूज इट। क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि यार क्रेडिट के जो क्रेडिट कार्ड होते हैं वो तो लोन मनी होती है काइंड ऑफ, तो हमें ना यूज करने चाहिए। मतलब जितना ज्यादा ऑब्वियसली यूज करते हैं आपको पे बैक तो करना ही पड़ता है। इट्स लाइक अ लोन जो आपको मतलब बैंक की तरफ से मिलता है, वो आपको पता ही है, ठीक है। बट उसको यूज करना कनाडा में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी बैंक्स है जो क्रेडिट कार्ड, और कनाडा में क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट वगैरह कितना रहता है, ठीक है। तो इंडिया में मुझे पता नहीं कितना रहता है क्योंकि आई नेवर हैड वन इन इंडिया। तो यहाँ पे आके ही मैंने क्रेडिट कार्ड, मेरा फर्स्ट क्रेडिट कार्ड कनाडा में ही था। तो उसी चीजों के बारे में आज थॉरोली बात करेंगे। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लो। और अगर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसका लिंक आपको मेरी इंस्टाग्राम की बायो में भी मिल जाएगा। तो बात अब चल रही है क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड जैसे मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया, इट्स जस्ट लाइक अ लोन मनी जो आपको बैंक की तरफ से मिलता है, जिसको आप यूज कर सकते हो और उसके बाद आपको रिटर्न करने होते हैं। तो कनाडा में क्या सीन रहता है कि कनाडा में पहले तो ये जान लेते हैं कि मतलब कितने पैसे तक का आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, या कैसे पे बैक करना होता है। तो लेट्स से जब आप पहले स्टूडेंट्स की बात करते हैं, लेट्स से जब हम स्टूडेंट आते हैं तो हमें, आपको पता है कि आपका एक जीआईसी अकाउंट बना हुआ होता है, राइट। तो जीआईसी अकाउंट को आपने ओपन करवाने के लिए बैंक जाना होता है। जब भी आप बैंक जाते हो तो मोस्टली जो जीआईसी अकाउंट बनता है वो जा तो आजकल सीआईबीसी बैंक में बन रहा है या स्कॉशिया बैंक में बन रहा है, ठीक है। पहले तो सिर्फ स्कॉशिया बैंक ही चल रहा था, बट आजकल सीआईबीसी भी ऐड हो चुका है। तो होता क्या है कि जब आप बैंक जाते हो, मतलब आप अपना अकाउंट ओपन करवाने के लिए जब बैंक जाते हो और जीआईसी को ओपन करवाने के लिए, तो बेसिकली वो आपका चेकिंग अकाउंट और सेविंग अकाउंट खोलते हैं। तो कनाडा में दो तरह के अकाउंट आपके बनते हैं, चेकिंग अकाउंट और सेविंग अकाउंट। चेकिंग अकाउंट होता है जिसमें आप अपनी डेली ट्रांजैक्शंस करते हो, मतलब जो इन आ रहा है आउट हो रहा है, ठीक है। सेविंग अकाउंट कनाडा में अलग बनते हैं। तो सेविंग अकाउंट मतलब इंडिया की तरह नहीं है कि इंडिया में जैसे हम अकाउंट बनाते हैं कि सेविंग अकाउंट में पैसे डाल दिए इंटरेस्ट मिल रहा है, वो बातें चलो अलग करेंगे किसी दिन कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या रहता है बैंकों में। बट आज सिर्फ इतना कि यहाँ पे आपको वो पूछेंगे, क्योंकि मैं इसलिए ये चीजें बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है जब हम नए आते हैं एज ए स्टूडेंट, पता नहीं बाकियों को पता है या नहीं, जो हम एज ए स्टूडेंट आते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि कितने तरह के अकाउंट है, क्योंकि वो प्री अजम्पशन लगाते हैं बैंक में कि आपको पता है, बट पता नहीं होता। तो इसलिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। वो आपको पूछेंगे कि डू यू वांट ओपन अ सेविंग अकाउंट, तो आप खुलवा सकते हो सेविंग अकाउंट में। वो सारा आपका एक ऐप बन जाता है, ऐप के अंदर ही आप अपनी इंटरनल ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, मतलब अपने चेकिंग अकाउंट में से अपने सेविंग अकाउंट में पैसे डाल सकते हो। तो फिर वो आपको पूछते हैं कि क्या आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हो। कई लोग वहां पे मना कर देते हैं, बट वहां पे मना नहीं करना चाहिए। आपको अपना क्रेडिट कार्ड उसी टाइम ले लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे आपको ऑप्शन देते हैं वो। बाद में आपको क्रेडिट कार्ड लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप कनाडा में नए हो, ठीक है। और क्यों आप पे कोई भरोसा करके आपको बैंक की मनी ऑब्वियसली लैंड करेगा, राइट।
तो इसीलिए उस टाइम पे आपको कार्ड ले लेना चाहिए, ठीक है। और मोस्टली लेट्स से आप स्कॉशिया बैंक जाते हो, उन्होंने आपका चेकिंग अकाउंट खोल दिया, कोई हार्म नहीं है, कोई फीस नहीं है। जब आप स्टूडेंट होते हो तो आपकी कोई फीस नहीं लगती, ठीक है। आपको अपनी कॉलेज की ऑफर लेटर वगैरह लेके जानी पड़ती है साथ में, यू हैव टू शो कि आप स्टूडेंट आए हो, ठीक है। तो आपकी उस टाइम पे मतलब कोई अकाउंट की फीस नहीं होती। बट जब आप स्टूडेंट नहीं रहते हो उसके बाद आपको $15 महीने के अलग अलग प्लान्स होते हैं अकाउंट रखने के भी, तो आपको हर महीने आपकी जो फीस है वो जाती है आपके अकाउंट से, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप कितनी ज्यादा, अगर आपने अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन लेनी है, मतलब अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन मतलब आप ग्रोसरी लेने जा रहे हो, टैप कर रहे हो, वो एक काउंट एज अ वन ट्रांजेक्शन। गैस डलवा रहे हो गाड़ी में, दैट काउंट्स एज अ वन ट्रांजेक्शन। तो वो डिपेंड करता है आप कितनी ट्रांजेक्शन लेते हो, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे तो मोस्टली कार्ड ही यूज होता है, कैश तो बहुत कम यूज करते हैं हम, राइट। तो वो डिपेंड करता है आप कितनी ज्यादा आप ट्रांजैक्शंस आपको चाहिए। अगर तो अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन चाहिए तो $15 से $25 तक का प्लान रहता है, टू कीप योर जस्ट नॉट फॉर क्रेडिट कार्ड, जस्ट टू कीप योर चेकिंग एंड सेविंग अकाउंट, ठीक है। सेविंग अकाउंट चाहे ना भी हो, सेविंग अकाउंट में क्या रहता है कि सेविंग अकाउंट में थोड़ा सा आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है एज कंपेरेटिवली चेकिंग अकाउंट। बट जब आप सेविंग अकाउंट से पैसा यूज करते हो तो मतलब डायरेक्टली जब आप यहाँ पे जब कहीं पे करोगे ना, जब कनाडा में जब आप कहीं पे करते हो तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पूछते हैं कि आप किस अकाउंट से पे करना चाहते हो, आप चेकिंग अकाउंट से पे करना चाहते हो या आप सेविंग अकाउंट से पे करना चाहते हो। सेविंग अकाउंट से अगर आप डायरेक्टली पैसे यूज कर लेते हो तो उसकी आपको फीस लगती है। डायरेक्टली आप सेविंग अकाउंट से पैसे नहीं यूज कर सकते, आपको सेविंग अकाउंट से पैसे अपने पहले ऑनलाइन अपने फोन पे चेकिंग अकाउंट में ट्रांसफर करने पड़ेंगे, देन आप चेकिंग अकाउंट से पेमेंट कर सकते हो। बट अगर आप डायरेक्टली वहां पे सेविंग अकाउंट चूज कर लेते हो तो उसकी फीस लगती है, वो डिपेंडिंग ऑन द बैंक, हर किसी की अलग अलग होती है, ठीक है। अब बैक टू द क्रेडिट कार्ड, तो आपको जब उन्होंने पूछा क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आपको बोलना है यस। क्यों मैं बोल रही हूँ आपको यस बोलना है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कनाडा में। क्योंकि जब आप लेट्स से जब आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा, ठीक है, स्टार्टिंग में आपको मोस्ट ऑफ द बैंक्स $1000 का क्रेडिट कार्ड ऑफर करती है, ठीक है। स्कॉशिया बैंक लेट्स से आपको बोल देगी कि $1000 का आपको हम देंगे क्रेडिट कार्ड, तो वो $1000 आप कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हो। बट आपके पास 21 डेज होते हैं उसको पे बैक करने के लिए, वो भी अगेन आपके फोन में जो उस बैंक का ऐप होगा, आप डायरेक्टली अपने फोन से चेकिंग अकाउंट में से वीजा में ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब कि क्रेडिट कार्ड को वीजा बोलते हैं, मतलब कि आप अपने चेकिंग अकाउंट से वीजा में ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज होगी। और फिर उसके बाद ध्यान रखना है कि विद इन 20 डेज का आपको वो टाइम पीरियड देते हैं। अगर आप विद इन 20 डेज से ऊपर चले जाते हो तो आपको एवरी सिंगल डे का इंटरेस्ट पड़ता है, जो कि हर बैंक का अलग अलग होता है। बट ऑन एन एवरेज आप क्रेडिट कार्ड पे 21% टैक्स देते हो कनाडा में। तो 21% टैक्स आप देते हो उन्हें, बट जब आप सेविंग अकाउंट में अपने पैसे डालते हो तो आपको 1% मतलब 2% मिल जाए तो वो तो बहुत बड़ी बात है, वो मिलता नहीं है। 1% हार्डली मिलता है। तो आप खुद एजम्पशन लगा लो कि जब उन्होंने पैसे लेने होते हैं तो वो कितने ज्यादा मतलब इंटरेस्ट आपको चार्ज करते हैं, जब उन्होंने हमें इंटरेस्ट देना होता है तो फिर कुछ नहीं देते, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है कनाडा में। सारे लोग यहाँ पे फ्रस्ट्रेट रहते हैं कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, जबकि आपको पता है कि इंडिया में तो कितना कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है हमें, राइट। तो ये चीज है। तो फिर क्रेडिट कार्ड का क्या है कि जब आप क्रेडिट कार्ड ले लेते हो, लेट्स से आपने क्रेडिट कार्ड अब ले लिया, आपको पता चल गया कि 21 दिन के अंदर अंदर आपने पेमेंट करनी होती है, ठीक है। 21 दिन के अंदर पेमेंट जो होती है वो आपकी, अगर आप मिनिमम पेमेंट यहाँ पे बोलते हो, मिनिमम पेमेंट $10 या $20 होती है। अगर आप विद इन दैट पीरियड पेमेंट कर देते हो $10 या $20, अगर लेट्स से आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो आप $10 या $20 अगर पे कर देते हो तो आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है, मतलब क्रेडिट का रैकेट है, वो खराब नहीं होता। अब क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में अलग से बात करेंगे, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो रही है, ठीक है। क्रेडिट हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑल्सो होती है कनाडा में, ठीक है। तो उस चीज में अरे अलग वीडियो बनाएंगे। तो वो ध्यान रख रहा है कि 21 दिन के अंदर पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो मेक श्योर आप $10-20 पे कर दो, ठीक है। तो उसके बाद बारी आती है कि जब आप लेट्स से सिम लेने जा रहे हो अपनी, उसके बाद पहला स्टेप वही होता है, बैंक से पैसे मिल गए, अब $1000-2000 मिल जाता है। जब आप नए आते हो, जीआईसी खुलवाते हो तो $2000 इनिशियली दे देते हैं। उसके बाद एक इंस्टॉलमेंट बन जाती है 600 समथिंग की, वो एवरी मंथ आपको मिलती रहती है, ठीक है, जब तक वो खत्म नहीं हो जाते $10,000। तो अब आपको पैसे मिल गए, अब आपने लेनी है सिम। अब आप गए सिम लेने के लिए, वो सबसे पहला आपको क्वेश्चन पूछता है कि क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि सिम देने के लिए वो आपका क्रेडिट स्कोर या रैकेट बोलो, कुछ भी बोलो, जो वो चेक करते हैं।
और दूसरी ऑप्शन वो चेक करते हैं। और फिर दूसरी चीज क्या रहती है कि जब आपके पास क्रेडिट कार्ड रहता है तो आपके पास अच्छे प्लान्स रहते हैं कि लेट्स से वो आपको बोलते हैं कि अगर आप प्री ऑथराइज कर दो अपनी पेमेंट्स को, मतलब आपकी जो प्लान रहते हैं दूसरे आपके फोन के प्लान, तो वो बोलते हैं कि अगर प्री ऑथराइज कर दो तो आपको $10 डिस्काउंट मिल जाता है। तो वो चीजें होती है, वो सेफ होता है, ऐसा नहीं कि वो सेफ ही है, वो सेफ होता है, बट इट्स जस्ट यू आर गेटिंग एक्स्ट्रा एडिशनल $10 डिस्काउंट, ठीक है। तो वो चीजें होती हैं। फिर दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप कभी भी कोई भी चीज लेते हो तो सबसे पहले वो आपको क्रेडिट कार्ड मांगते हैं। लेट्स से आपने कल को गाड़ी लेनी है तो उसके लिए आपको यूज करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे आप देखोगे मोस्टली जब भी कोई बंदा कहीं भी जाता है, चाहे वो शॉपिंग कर रहा है, चाहे वो फीस पे कर रहा है, चाहे वो ग्रोसरीज कर रहा है, हर कोई अपने क्रेडिट कार्ड से ही करता है। बाद में उसका बिल पे करते रहते हैं अपने चेकिंग अकाउंट से, क्योंकि आप जितना ज्यादा अपना क्रेडिट कार्ड यूज करते हो उतने ज्यादा जल्दी जल्दी आपके जो क्रेडिट स्कोर होते हैं, वो क्रेडिट के कनाडा में स्कोर होते हैं, वो आपके बिल्ड होते हैं। जितने ज्यादा आपके अच्छा क्रेडिट स्कोर होगा उतनी आसानी होगी कल को आपको कोई भी चीज खरीदनी है, बैंक से लोन लेना है, चाहे वो घर के लिए हो चाहे वो गाड़ी लेने के लिए हो, तो वो आपको आसानी होती है। क्योंकि जब भी कोई ऐसी चीज आप करते हो, लेट्स से आपने कल को गाड़ी लेनी है, तो सबसे पहले वो आपका क्रेडिट चेक कराएंगे, क्रेडिट स्कोर चेक करेंगे। अब घर लेना होता है जैसे, तो घर लेने के लिए आपका 650 स्कोर मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। कई लोगों ने अपनी पेमेंट्स, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मतलब क्रेडिट स्कोर के बारे में मैं डेफिनेटली जो आगे की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी, वो क्रेडिट स्कोर के बारे में आएगी कि हाउ टू बिल्ड योर क्रेडिट स्कोर हिस्ट्री, गुड हिस्ट्री। तो ये चीजें मतलब आपने कुछ भी करना है तो क्रेडिट कार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि एनीवे आपने अगर कुछ खरीदना है तो वो आपके चेकिंग अकाउंट से तो जाना ही है, राइट। आपको पता है कि वो क्रेडिट कार्ड मतलब चेकिंग अकाउंट से आप यूज करोगे ही करोगे पैसे, तो आप क्रेडिट कार्ड ही यूज कर लो, उससे आपको फायदे होंगे, उससे आपकी हिस्ट्री बनेगी, स्कोर बनेगा, ठीक है। तो आपको कुछ भी चीजों में आगे चल के आसानी होती है। तो और ऊपर से आपकी हेल्प भी होती है। लेट्स से आज आपको कहीं ना कहीं पैसे यूज करने हैं, बट आज आपके पास है नहीं, बट आपको पता है कि 1-2 दिन में आपके पास पैसे आने वाले हैं, तो आज आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो, कल को आपके जब पैसे आ जाएंगे तो आप पे कर सकते हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द और भी मतलब मोस्ट ऑफ द जैसे स्टूडेंट्स है, जब फीस देनी होती है तो कम से कम $1000 की उनको थोड़ा फायदा हो जाता है। बंदा सोचता है कि बाद में चल मैं कमा के पे कर दूंगा, ठीक है। और भी बहुत सारे फायदे होते हैं क्रेडिट कार्ड के। अब लेट्स से जब आप स्कॉटिया बैंक का क्रेडिट कार्ड लेते हो तो उससे आपको एक सीन पॉइंट्स कार्ड मिलता है, जिससे आप फ्री मूवीज देख सकते हो। यहाँ पे एक स्पोर्ट्स करके फुटलॉकर का ब्रांड है, जहां से आपको नाइकी, एडिडास, ये सब ब्रांड्स, अच्छे अच्छे ब्रांड्स मिलते हैं। वो पॉइंट्स आप अपनी चीजें बाय करने के लिए भी उनके टूवर्ड्स यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें थी क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कनाडा में यूज करना उसको, नॉट जस्ट टू गेट वन, टू यूज ऑल्सो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनानी चाहिए। अब अगली वीडियो हम बनाएंगे कि क्रेडिट कार्ड की मतलब स्कोर कैसे बिल्ड करना है, बढ़ाना कैसे है, ठीक है, तो हिस्ट्री कैसे बिल्ड करनी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दो, और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।